जो लोग राय मशवरे से कोई काम नहीं करते बहुत बड़े खसारे में फंस जाते हैं। अमेरिका और इजराइल ने बिना सोचे समझे ही एक खामोश रहने वाले मुल्क पर हमला कर दिया। एक अमन पसंद मुल्क ईरान पर हमला कर दिया। सोचा था मुल्ला मौलवियों का देश है, क्या ही कर लेंगे, पर मुल्ला मौलवियों के देश ने ट्रंप का खतना कर दिया। अमेरिका को इतना पटक पटक कर मारा कि उनका ट्रंप 40 दिनों तक सीज़फायर चिल्लाता रहा। इजराइल को मार मार कर खंडर में तब्दील कर दिया। लेकिन जो अमेरिका हॉर्मुज खुलवाने आया था, वो अमेरिका खुद ही हॉर्मुज घेर कर बैठ गया और कह रहा है कि जब तक ईरान हमारे साथ डील नहीं करेगा तब तक हम हॉर्मुज की नाकेबंदी नहीं हटाएंगे। अब तो हालत ऐसी हो गई है कि अमेरिका तय नहीं कर पा रहा कि आखिर उसने जंग शुरू क्यों किया था। अमेरिका ये नहीं तय कर पा रहा है कि आखिर वो ईरान से जंग क्यों करने आया था, और जब खुद ही सीज़फायर करना था तो फिर ईरान से बातचीत की जरूरत ही क्या थी। अमेरिका कंफ्यूज हो रहा है। उसने जंग शुरू करने से पहले अपने फौजी अफसरों को तैयार नहीं किया था। फौज के बड़े बड़े अफसर ट्रंप के इस तर्ज अमल से नाराज हैं। वहां इस्तीफे का दौर चल रहा है, फौजी अफसरों को बर्खास्त किया जा रहा है। ये सब कुछ जंग के दौरान ही क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं अमेरिकी फौज भी मान चुकी है कि उनका देश जंग हार चुका है और अब ईरान से जंग लड़ने का कोई फायदा नहीं होने वाला। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अमेरिका ने ईरान के एक ऑयल टैंकर को जब्त कर लिया, उसके क्रू मेंबर को किडनैप कर लिया और यह हरकत लुटेरों डाकुओं की पहचान है, जो बताने और समझाने के लिए काफी है कि अमेरिका किस हद तक लूटमार और डकैती पर उतर चुका है। 1-2 टके के टपोरी में और डोनाल्ड ट्रंप में कोई फर्क नहीं रह गया, बल्कि दोनों में अगर सबसे बेहतर माना जाए तो टपोरी की इज्जत ट्रंप से कहीं ज्यादा है। ईरान ने सिर्फ एक ऑयल टैंकर को जब्त करके अमेरिका खुद को बहुत बड़ा विश्व गुरु समझ रहा है, लेकिन ईरान ने अब 2 जहाजों को सीज कर दिया, गोलाबारी भी कर दी और मिलिट्री एक्शन के जरिए 2 जहाजों को सीज कर ईरान लेकर चला गया। ईरान ने इन जहाजों को इजरायली बताया है और अमेरिका के नाक के नीचे से दोनों जहाजों को खींच कर ले गया और खुद को सुपर पावर समझने वाला अमेरिका मुंह ताकता रह गया। बुध के रोज ओमान के साहिल के करीब आईआरजीसी ने कई जहाजों पर भारी गोलाबारी की। आईआरजीसी ने हॉर्मुज में नियम तोड़ने वाले 2 जहाजों को जब्त कर लिया। आईआरजीसी ने कहा कि इजराइल से जुड़े जहाज एमएसपी फ्रांसिस्का और एपामैनोडिस को बिना परमिट समुद्री सुरक्षा को खतरे में डाला और नेविगेशन सिस्टम से छेड़छाड़ की। उन्हें ईरान ले जाया गया। ईरान ने साफ साफ जाहिर कर दिया है कि हॉर्मुज को नहीं खोला जाएगा। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन सिस्टम ने इस हमले की तस्दीक करते हुए कहा है कि जहाज के कैप्टन ने जानकारी दी है कि आईआरजीसी की एक गनबोट उसके जहाज के करीब आई और जहाज पर भारी गोलाबारी करने लगी, जिससे जहाज के ब्रिज को भारी नुकसान पहुंचा है। एजेंसी ने बताया है कि आईआरजीसी की गोलाबारी में क्रू टीम के किसी मेंबर को कोई चोट नहीं आई है और वो सब महफूज है। ये वारदात ओमान से तकरीबन 15 नॉटिकल माइल नॉर्थ ईस्ट में हुई है। बुध के रोज जारी अपने बयान में आईआरजीसी ने दोनों ही जहाजों को इजरायली जहाज बताया है। आईआरजीसी ने कहा कि ये जहाज बिना परमिट के चल रहे थे, बार बार रूल्स को तोड़ रहे थे, नेविगेशन सिस्टम से छेड़छाड़ कर रहे थे और खुफिया तौर पर हार्मुज से बाहर निकलने की कोशिश में समुद्री सुरक्षा को खतरे में डाल रहे थे। आईआरजीसी ने कहा है कि इन जहाजों की पहचान की गई और उन्हें रोका गया। उनके माल और डॉक्यूमेंट्स की जांच करने के लिए जहाज को अब ईरानी इलाके में ट्रांसफर कर दिया गया है। आईआरजीसी की हालिया कार्रवाई इस ओर इशारा कर रही है कि अमेरिका अगर उसका एक जहाज अपने कब्जे में करता है तो वो भी अमेरिका और इसराइल से ताल्लुक रखने वाले कई जहाजों को अपने कब्जे में ले सकता है। ईरान ने गोलीबारी करके ये मैसेज भी अमेरिका को दे दिया है कि वह अमेरिका की दादागिरी के आगे झुकने वाला नहीं है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि सीज़फायर तोड़ना, धमकियां और नाकेबंदी ही बातचीत में रोड़े डाल रही है। पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान ने हमेशा बातचीत और समझौते का इस्तकबाल किया है, लेकिन वॉशिंगटन अपनी जिम्मेदारियों को लगातार तोड़ रहा है। नेवल ब्लॉकेट और मिलिट्री धमकियों की वजह से ही बातचीत में दिक्कत हुई है। उन्होंने कहा कि दुनिया अमेरिका के पाखंडी बयानबाजी, अमेरिका के दावों और अमेरिका के करतूत के बीच बहुत बड़ा फर्क देख रही है। यानी उनका कहने का मतलब यही है कि अमेरिका के कहने और करने में कितना फर्क है। वहीं ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा कि उनका मुल्क अमेरिकी धमकियों के आगे झुककर हॉर्मुज को नहीं खोलेगा। यानी ईरान के खिलाफ चाहे अमेरिका कितना ही हाथ पैर क्यों ना मार ले, उसकी कोशिशों से कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल जारी रहेगा, चाहे अमेरिका कुछ भी करके देख ले। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, बात बहुत आगे तक निकल चुकी है। जिस लेबनान में सीज़फायर के लिए अमेरिका और ईरान ने बात ठनी हुई थी, बड़ी कोशिशों के बाद लेबनान में सीज़फायर कराया गया।
उस लेबनान पर इजराइल के हमले लगातार जारी हैं, जो बताने के लिए काफी हैं कि सीज़फायर तो बस एक बहाना है। असल निशाना ईरान को कमजोर करना है ताकि मिडिल ईस्ट में ग्रेटर इजराइल बनाया जा सके, और इसकी शुरुआत गजा से ही हो चुकी है और गजा के बाद लेबनान पर भी कब्जे की कार्रवाई हो रही है। इजराइल ने लेबनान में एक पत्रकार को गोली मार दी है। इजराइल के हमलों में 5 आम लोगों की मौत हो गई। ईरान की प्रेस टीवी ने लिखा है कि इजरायली हवाई हमले में लेबनानी पत्रकार अमल खलील को जानबूझकर कत्ल कर दिया गया। उनकी लाश मलबे में मिली है। यानी गजा में जिस तरह से सैकड़ों पत्रकारों का कत्ल करने वाला इजराइल पूरी दुनिया में मीडिया की आजादी का दावा करता है, वही इजराइल लेबनान में भी कत्लो गारत का दौर शुरू कर चुका है। लेबनान में लगातार वो हमले कर रहा है, जबकि वहां सीज़फायर लागू हो चुका है। तो ऐसे में सवाल जरूर उठता ही है, आखिर अपना दोहरा चरित्र क्यों दिखा रहे हैं? वो आखिर दोहरी हरकत क्यों कर रहा है? एक तरफ सीज़फायर की बात करता है, जबकि दूसरी तरफ सीज़फायर लागू होने के बाद भी इजराइल के जरिए हमले करवाता है। लेबनान के सिविल सिक्योरिटी ने अल अखबार डेली की सहाफी अमल खलील की मौत की तस्दीक की है और कहा है कि उन्हें साउथ सिटी में इजरायली हमले में जानबूझकर निशाना बनाया गया, जहां बाद में उनकी लाश मलबे में बरामद की गई। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। इजराइल की फौज में उथल पुथल मची हुई है। इजराइल को लेबनान की तरफ से ही मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है और कोई ना कोई उनका फौजी मारा जा रहा है। पर जब सीज़फायर हो चुका है तो इजराइल क्यों लेबनान में हमले कर रहा है और क्यों वो दूसरों के मुल्क में टिक कर बैठेगा? वो कौन होता है ये तय करने वाला कि हिजबुल्लाह सरेंडर करेगा या नहीं? हिजबुल्लाह के हथियार जब्त होंगे या नहीं? इजराइल ने लेबनान की सरजमीन पर कब्जा किया, जिसके बाद हिजबुल्लाह अपने वजूद में आया। इसके पहले तो कोई हिजबुल्लाह नाम की तंजीम थी ही नहीं। लेकिन जब किसी के मुल्क पर कोई दुश्मन कब्जा करने लगेगा तो वहां के लोग हथियार जरूर उठाएंगे। दुनिया का यही कानून है कि अगर कोई आपके मुल्क पर कब्जा करने की कोशिश करे तो आप उसके खिलाफ हथियार का इस्तेमाल करें। फिर बातचीत से काम नहीं चलता, फिर जंग, तलवार, गोला बारूद से काम होता है। नहीं भूलना चाहिए कि लेबनान में हिजबुल्लाह एक बहुत ही बेहतरीन सियासी पार्टी के तौर पर भी जाना जाता है, जिसके सांसद लेबनान के पार्लियामेंट में चुनकर जाते हैं और उसी हिजबुल्लाह का अस्करी ग्रुप ताकत के दम पर लेबनान की जमीन कब्जा करने वाले इजराइल से लड़ता है। 30 साल तक लेबनान की सरजमीन पर कब्जा जमाए रखने वाले इजराइल से हिजबुल्लाह ने अपनी ही सरजमीन को आजाद कराया था। तब जाकर इजराइल पीछे हटा और जंग खत्म हुई। लेकिन अब तारीख फिर से खुद को दोहरा रही है और ये तारीख बताने की कोशिश कर रही है कि जिसकी नीयत में खोट होता है वो कभी भी अपनी जबान पर नहीं टिक सकता। जिसकी नीयत ही खराब होती है उन पर एतबार करने वाले लोग बहुत बड़े बेवकूफ समझे जाते हैं। हॉर्मुज़ एक बहुत बड़ा जंग का मैदान बन चुका है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया परेशान हो रही है। लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि इस परेशानी की सबसे बड़ी वजह अमेरिका और इजराइल है। अगर किसी भी परेशानी से निजात पाना है तो सबसे पहले अमेरिका और इजराइल पर रोक लगानी होगी। अमेरिका इजराइल के खिलाफ पूरी दुनिया को एक्शन लेना ही होगा, वरना ये जंग यहीं तक चलने वाली नहीं है। ये जंग बहुत लंबी चलने की उम्मीद है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।